अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए हैं। पाक का दावा, हमले में कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक। और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, ये रिटायर कब होगा कि इस आदमी का हिसाब तो करना पड़ेगा? कोई कंफ्यूजन है कि 27 तक जाएगा या रिटायर होगा इस साल? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी रियासत है और एक ऐसा इस वक्त ग्रुप जो है वो बरसर इक़्तिदार है जिसको माजी में दुनिया दहशतगर्द कहती रही है। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें अफगानिस्तान से मुताल्लिक कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये सारी बातें भारत से मुताल्लिक हैं। नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत में बरसर इक़्तिदार है, जब तक वो घटिया शख्स वहां पर इक़्तिदार में के सिंहासन पर रहेगा तब तक मामला बेहतर नहीं हो सकते। जहां तक बात अफगानियों की है अर्नब, जहां तक बात अफगानियों की है, अफगानी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे जाने जिगर है। उनके साथ हम अपने मामला को जरूर बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट है। पताती पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 है, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 है और अफगानिस्तान के पास 0। 60 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में। आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। पासपोर्ट ले लिए हुए हैं, शरीतें ले ली हुई हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बन गए हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हुए हैं। अब देखिए जरा पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है। काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालत हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। सबसे बड़ा फेलियर है। हम ग्राउंड क्या लेते हैं कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से बात करेंगे। ये पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो आसिम मुनीर से बात करो। आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने पहले भारत को जंग में हराया, उसके बाद अफ़गानिस्तान का बुरा हाल किया। आखिर जनरल आसिम मुनीर कब रिटायर होंगे? इन्होंने तो भारत और अफ़गानिस्तान दोनों की नाक में दम करके रख दिया है, ऐसा कहना है भारतीय मीडिया का। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी और बताया है कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। मनोजबा कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी पाकिस्तान की सेना ने किया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हमले में नोस्की सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अब इसको आप जंग कहिए चाहे वहां पर छोटी लड़ाई कहिए, वहां पर तगड़ी हिंसक झड़प हुई है और उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 200 से ज्यादा तालिबान के वहां में लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन तालिबान और पाक के बीच केवल जमीन पर नहीं बल्कि जुबानी जंग भी चल रही है। पाकिस्तान ने क्या कहा? घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग। अफगानिस्तान का फायरिंग का जवाब दिया है। अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की, वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। अफगानिस्तान कह रहा है कि दोबारा कोशिश की तो हमारी सेनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की। अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान के सैनिक पोस्ट और हथियार छोड़कर भागे। अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान से जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है। अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास अफगानी इलाके में
पाकिस्तान का झंडा लगाने का दावा किया है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग, दोनों देशों की सेना आमने सामने। पाकिस्तान की चौकियों पर अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग। और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर तालिबान फोर्स। समझ गए, दोनों बॉर्डर से पकड़ना, दोनों साइड से घिर जाना, दक्षिण ऊपर, दक्षिण पश्चिम उत्तर, हर जगह से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से अगर आप बिल्कुल सराउंड हो जाए, जो आप हो चुके हैं, तो ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके लोगों के सामने? आपको थोड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है ना हयात साहब? कितने लोगों को आप बर्मिंघम ले जाएंगे? कितने लोगों को बर्मिंघम ले जाएंगे, लेस्टर ले जाएंगे, अमेरिका ले जाएंगे या कनाडा ले जाएंगे? आपने जो अभी पाकिस्तान की ज्योग्राफी समझाई, देखिए ये चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के हमसाये में एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी रियासत है और एक ऐसा इस वक्त ग्रुप जो है वो बरसर इक्तदार है, जिसको माजी में दुनिया दहशतगर्द कहती रही है। इनफैक्ट मैं तो आज भी कहूंगा कि जो इस वक्त ग्रुप पाकिस्तान के हमसाये में बरसर इक्तदार है, वो दहशतगर्दों का ग्रुप है। और जो सोच, जो शैतानी और घटिया सोच वहां पर बरसर इक्तदार है, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके हमसाया ममालिक के अंदर अमन हो, उसके हमसाया ममालिक के अंदर सुकून हो। और यही रीजन है कि गुज़िश्ता कई सालों से बावजूद इसके कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हालात बेहतर हो इस रीजन के, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसके हमसाया ममालिक के साथ हालात बेहतर हों, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो घटिया शैतानी सोच वहां पर बरसर इक्तदार है, हालात बेहतर नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें अफगानिस्तान से मुतल्लिक कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये सारी बातें भारत से मुतल्लिक हैं। नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत में बरसर इक्तदार है, जब तक वो घटिया शख्स वहां पर इक्तदार में के सिंहासन पर रहेगा, तब तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। जहां तक बात अफगानियों की है अर्नब, जहां तक बात अफगानियों की है, अफगानी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे जाने जिगर है, उनके साथ हम अपने मामलात को जरूर बेहतर करेंगे। मैं खुद बहुत राब्ते में रहा हूं अफगान तालिबान के साथ, हमारे उनके साथ मामलात खराब होंगे, ये भाइयों का मामला है, हम ठीक कर लेंगे। इस खित्ते में जो घटिया शैतानी अप्रोच इस वक्त भारत में बरसर इक्तदार है, जब तक वो सोच दूर नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, ये खित्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अब अर्नब, अगर आपने ये समर पारपुर को छोड़ना है मेरे ऊपर, तो आप इसको छोड़ दो, इस कुत्ते को छोड़ दो अगर मेरे ऊपर छोड़ना है। अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर 376 है, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर है। टैंक पाकिस्तान के पास 2627 टैंक है। पाकिस्तान के पास या तो टैंक नहीं है, या जो है भी वो अमेरिका छोड़ गया था, वो हथियार इनके पास है। यह है ताकत। सैन्य वाहन 17,000 सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास हैं और 5,000 अफगानिस्तान के पास हैं। साथ ही पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 है, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 है और अफगानिस्तान के पास 0। यानी ताकत के लिहाज से अफगानिस्तान कहीं पीछे है पाकिस्तान के मुकाबले। बहुत से विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत में इस वक्त पर? विरोधियों का हक है सवाल पूछना, लेकिन आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, ये रिटायर कब होगा? कि इस आदमी का हिसाब तो करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है ये 27 तक जाएगा या रिटायर होगा इस साल? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज समझिए, पाकिस्तान में जो वहां का मीडिया है ना, वो कोई भी न्यूज ISPR की मर्जी के बिना नहीं चला सकता, और स्पेशली आर्मी से जुड़ी हुई न्यूज तो सवाल ही नहीं पैदा होता, पहली बात। दूसरी चीज आप ये समझिए कि देखिए, अमेरिका की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर रहेगी हमेशा। तो अमेरिका को कभी भी वो और उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो उसको आप नकार नहीं सकते। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक वो उन्होंने $1 बिलियन जो है रेज कर लिया है पाकिस्तान ने। वो 4 महीने के अंदर उनके पास $1 बिलियन कहां से आ गए? खबर आई ना आज कि वो एमराम मिसाइल्स देगा इनको। बिल्कुल देगा, जो उन्होंने बालाकोट के बाद इस्तेमाल की थी इंडिया पे। और पहला कंसाइनमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स का पाकिस्तान से अमेरिका कल पहुंच गया।
देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिकली एक डिसीजन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसमें एक चीज समझिए, देखिए अमेरिका जो है वो हमेशा इस रीजन में पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया पे भी दबाव रहेगा। हाँ। एक दबाव ये रहेगा कि अमेरिकन आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो कुछ भी हमें कुछ भी करते हुए ये सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर आप वहां इंटरफेयर करना भी चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट। हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर है, हम ग्राउंड क्या लेते हैं कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से बात करेंगे। ये पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो आसिम मुनीर से बात करो। अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए हैं। पाक का दावा, हमले में कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक और इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए। पाक की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमले में कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। कल आपका बयान पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। आप उनको नंबर 1 दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान के? हमारा हमसाया मुल्क है हमारे। देखें जी, एहसान फरामोश हैं लोग, अफगानी एहसान फरामोश हैं। 60 लाख 50-60 लाख अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में। आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान में जो अफगानी रहते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। पासपोर्ट ले लिए हुए हैं, शरीतें ले ली हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हुए हैं। बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बन गए हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हुए हैं। घर हैं, कराची में प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं इस वक्त काबुल में। प्रॉपर्टी कराची में, बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिलियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने हमने जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में उनके लिए, आखिरी मुल्क था अफ़गानिस्तान हमें रिकगनाइज करने के लिए। अफ़गानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है। लेकिन आप लोग इस पे अफगानियों को निकालने के लिए जो वो यहाँ पर अफगानियों की मेहमानदारी हमने बहुत कर ली है। दे हैव टू गो बैक। उनको अब वापस अपने घरों में जाना चाहिए। वहाँ पे बड़ी दौलत है उनके पास। वो उनका अफगानी जो है रुपये से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जान उत्थे खुला ही खान जेड़ा है, फिर जाके उत्थे साढ़े जो धौन ते कल ही बैठे दे गए। इमरान खान साहब ने सुना है पैगाम भेजा मलक रियाज को कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी गई। और दूसरा इसमें आखिरी सवाल है, ये भी बता। अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है? काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है, और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको